सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम रिलेशनशिप के विषय में डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि आज की क्लास में हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए, आज की क्लास में हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ रिलेशनशिप। नेक्स्ट है व्हाई कंपनीज वांट रिलेशनशिप विद कस्टमर। थर्ड है कस्टमर रिटेंशन रेट, जिसे CRR कहते हैं। और नेक्स्ट है कस्टमर डिफेक्शन रेट, या फिर जिसे चर्न रेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कस्टमर जर्नी। इसके बाद हम पढ़ेंगे हम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, जिसे CLV शॉर्ट में कहा जाता है। इसके बाद है कस्टमर रेफरल वैल्यू, जिसे CRV कहते हैं शॉर्ट में। द सेटिस्फैक्शन प्रॉफिट चेन मॉडल। इसके बाद है RFM मॉडल। इसके बाद है बिजनेस परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इसके दो इंडिकेटर हैं, फर्स्ट है ट्रिपल बॉटम लाइन एंड सेकेंड है बैलेंस्ड स्कोर। तो आज हमें इन सारे टॉपिक्स को क्या है कवर करना है, ठीक। तो चलिए वन बाय वन हम सबको देखते हैं। तो फर्स्ट है अपना व्हाट इज़ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है? तो रिलेशनशिप इज़ इन्वॉल्व इंटरैक्शन ओवर टाइम। अ रिलेशनशिप इज़ अ कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटरैक्टिव एपिसोड बिटवीन टू पार्टीज ओवर द टाइम। मतलब कि देयर इज़ अ इंटरैक्शन बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू इंटरैक्ट विद अ सिंगल चैनल और वी कैन से मल्टीपल चैनल। मतलब कि जब दो पार्टी आपस में इंटरेक्ट करती हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम या फिर एक टाइम ड्यूरेशन के बाद, उसे कहते हैं रिलेशनशिप। इंटरेक्शन इन द सेंस कि किसी भी गुड्स और सर्विसेज की परचेस के लिए, उसे बाय करने के लिए आप एक ही शॉप को बार बार विजिट करते हैं वाया रिलेशनशिप। बिकॉज आपको वहाँ की सर्विसेज गुड्स जो भी आपको मिल रहे हैं वो A1 हैं, आपको वहाँ की सर्विस भी अच्छी लगती है, आपको वहाँ से जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो भी उसकी क्वालिटी भी बेस्ट है। इस वजह से कंपनी और एक कस्टमर के बीच में जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है, जिसका जो मेन रीज़न है वो है लॉयल्टी। जब रिलेशनशिप गुड होता है तो एक की पॉइंट होता है वो है लॉयल्टी, जो कस्टमर की तरफ से जनरेट होता है फॉर द कंपनी के लिए, है ना। तो यहाँ पर रिलेशन क्या है? तो रिलेशनशिप इन्वॉल्व इंटरैक्शन ओवर टाइम, एक टाइम ड्यूरेशन के बाद। अच्छा, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, ट्रांजेक्शन। रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो अगर ट्रांजेक्शन दैट मीन्स कि लेन देन, अगर कोई चीज़ एक बार हो रही है इन द सेंस कि गुड्स और सर्विसेज का जो ट्रांजेक्शन है वो एक बार हो रहा है तो उसे हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। लेकिन वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो उसे हम रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे समझिए कि आप रास्ते चलते कहीं से कुछ भी कोई प्रोडक्ट आपने मतलब कि एक कॉफ़ी शॉप से एक बार कॉफ़ी पी ली तो उसे रिलेशनशिप नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप उसी शॉप पे अगेन एंड अगेन बार बार रिपीट, मतलब कि हर बार जब भी आपको कॉफ़ी पीनी होती है आप उसी शॉप पर ही जाते हैं, उसी कॉफ़ी शॉप पर ही जाते हैं, तो एक टाइम बाद क्या होगा कि आपका और उस कंपनी यानी जो भी वो कॉफ़ी शॉप है वहाँ के लोगों के बीच में एक इंटरेक्शन, मल्टीपल टाइम्स ऑफ इंटरेक्शन के बाद एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा और एक बॉन्डिंग बनेगी, जिसकी वजह से आप और उस कॉफ़ी शॉप के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा। तो मतलब कि मल्टीपल टाइम्स ऑफ विजिट फॉर एनी काइंड ऑफ कस्टमर टू परचेस एनी काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू मेक अ रिलेशनशिप। तो एक मतलब कि एक बॉन्डिंग है जिसकी वजह से आप बार बार वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आपको वहाँ की सर्विसेज अच्छी लग रही हैं, जो कॉफ़ी का फ्लेवर है आपको वो अच्छा लग रहा है, यानी जो भी उनकी प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी आपको अच्छी लग रही है। इस वजह से आप बार बार उसी कॉफ़ी शॉप को विज़िट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो भी सर्विस प्रोवाइड करने का जो भी तरीका है वो आपको पसंद है। इस वजह से आप कंपनी और आपके बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया है। आपके पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं कि आप कहीं भी जाकर कॉफ़ी पी सकते हैं, लेकिन आप उसी कॉफ़ी शॉप को बार बार विजिट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन कस्टमर एंड कंपनी। नेक्स्ट है वाई कंपनीज वांट रिलेशनशिप विद कस्टमर, यानी कंपनी क्यों रिलेशनशिप चाहती है अपने कस्टमर से। तो देखिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज all the activities, strategy and technology that companies use to manage their interaction with their current and potential customer. Obvious सी बात है, every company wants to make relationship, in fact good relationship with their own customer. सारी कंपनी चाहेगी कि हमारे कस्टमर से हमारा रिलेशन A1 रहे, गुड रहे। बिकॉज अगर हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, दैट मीन्स कि हमें स्टेबल रहना है एनी काइंड ऑफ मार्केट, मतलब कि हमें मार्केट में स्टेबल रहना है फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए, तो हमें अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप
और जो बॉन्डिंग है उसे काफ़ी मजबूत बनाकर रखनी होगी। इसके लिए वो किस टूल का, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है CRM का यूज़ करते हैं। एंड क्यों यूज़ करते हैं, तो टू मैनेज दियर इंटरेक्शन विद दियर करंट एंड पोटेंशियल कस्टमर टू मेक वैल्यू फॉर द कंपनी। A saying frequently heard and said in many business। देखिए, इसलिए कहा जाता है कि कस्टमर क्या है किसी भी कंपनी के लिए, कस्टमर इज़ अ किंग। किसी भी कंपनी के लिए कस्टमर क्या होता है, एक किंग होता है। तो इसके 3 पॉइंट्स है, क्यों नीड है किसी भी बिजनेस को एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की किसी भी कस्टमर से, यानी अपने पोटेंशियल कस्टमर से या फिर करंट कस्टमर से क्या नीड है। देखिए, फर्स्ट है कंपनीज जनरेट बेटर रिजल्ट व्हेन दे मैनेज दियर कस्टमर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, एक्वायर, सेटिस्फाई एंड रिटेन प्रॉफिटेबल कस्टमर। ऑब्वियसली बात है, एक बेटर रिजल्ट जनरेट करने के लिए, बेटर रिजल्ट मतलब कि एक वैल्यू जनरेट करने के लिए और अपनी कंपनी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, ऑब्वियसली बात है वो चाहेगी कि हमारा रिलेशन, जो हमारे पोटेंशियल प्रॉफिटेबल कस्टमर हैं, उनसे एक बेहतर रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश कर सकें। दिस आर की ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनी CRM स्ट्रेटजी। और ये जो रिलेशनशिप है, ये की ऑब्जेक्टिव किसी भी CRM का, जो हम CRM जो भी कोई भी कंपनी जो CRM स्ट्रेटजी लगाती, क्यों लगाती, ताकि हमारे कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन है नहीं, तो हम जो इनडायरेक्ट इंटरेक्शन है उसको ऐसा रिप्रेजेंट करें जैसे कि लगे कि हाँ डायरेक्ट इंटरेक्शन है। तो ये की ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव होता है टू मेक रिलेशनशिप विथ ईच अदर। नाउ इम्प्रूविंग कस्टमर रिटेंशन रेट हैज़ द इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ कस्टमर बेस। तो मतलब कि कस्टमर रिटेंशन रेट को इम्प्रूव करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए भी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो रिटेंशन रेट क्या होता है हम आगे लिखेंगे। चलिए देखिए आगे आपका क्या है, व्हाट इज़ कस्टमर रिटेंशन रेट, या फिर इसे आप सर्वाइवल रेट भी कहते हैं। तो कस्टमर रिटेंशन रिफर्स टू द रेट एट विच कस्टमर स्टे विद अ बिजनेस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि एक टाइम ड्यूरेशन तक कोई कस्टमर जब एक कंपनी से जुड़ता है तो कितने लंबे समय तक किसी कंपनी से जुड़ा रहता है, उसे कहते हैं रिटेंशन रेट। ऐसा नहीं कि आज यहाँ से ख़रीदा, कल वहाँ से ख़रीदा, परसों वहाँ से ख़रीदा, तो ऐसा नहीं। एक कस्टमर अपने किसी भी प्रोडक्ट के लिए किसी भी नहीं, मतलब कि एक पर्टिकुलर कंपनी से कितने लंबे समय तक के लिए जुड़ा है, उसे कहते हैं उसका रिटेंशन रेट। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अ कंपनीज एग्जिस्टिंग कस्टमर हुज रिमेन लॉयल विद इन द टाइम फ्रेम। मतलब कि एक टाइम ड्यूरेशन मैंने बताया, एक पर्सन की या फिर किसी भी इंसान की लाइफ क्या होगी, ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम 40 ईयर, ऑब्वियसली बात है 20 ईयर तक तो हम जॉब ढूंढते हैं, इसके बाद हम 40 ईयर, मतलब कि मैक्सिमम 60 ईयर तक, अपनी एज का 60 ईयर तक वो किसी कंपनी से ऑब्वियसली बात है जुड़ सकता है। तो जो भी उसकी लाइफ टाइम है, उसकी लाइफ की उस लाइफ टाइम की ड्यूरेशन में उस कंपनी से कितने टाइम तक जुड़ा रहा, तो क्या कहलाता है, रिटेंशन रेट कहलाता है। और ऐसे कस्टमर को जो अपनी लाइफ लॉन्ग किसी एक पर्टिकुलर कंपनी से जुड़ा है, उसे कहते वो किस वजह से जुड़ा है, तो उसकी एक लॉयलिटी होती है, वो कस्टमर की तरफ से होती है, जो उस कंपनी के प्रति उसके मन में जो भी लॉयलिटी है उसको शो करता है। चलिए देखिए, रिटेंशन रेट से मे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन आया था, कैलकुलेशन तो नहीं आई थी, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था, तो मे भी इस बार शायद बन जाए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन गिवन है, इफ़ यू हैड 1000 कस्टमर एट द बिगिनिंग। स्टार्टिंग में एक कंपनी में कितने कस्टमर हैं, तो 1000 कस्टमर हैं। नाउ Q1 एंड कोई भी कंपनी है जिसका नाम है Q1 एंड एंडेड द क्वार्टर विद 12,200 कस्टमर। और माना कि हमने एक टाइम ड्यूरेशन, क्वार्टर का जो टाइम ड्यूरेशन है, स्टार्टिंग में 1000 थे, एक क्वार्टर खत्म होने के बाद कितने हो गए, 1200 हो गए। आफ्टर हैविंग ऑन 300 न्यू वंस ओवर द स्पैन ऑफ Q1, मतलब कि उस जो क्वार्टर ड्यूरेशन का जो टाइम था उसके दौरान 300 नए हमसे क्या हुए, कंपनी से जुड़े। तो आपको बताना है कि जो रिटेंशन रेट है वो कितना रहा, स्टार्टिंग में 1000, एंडिंग में 1200, और इसके बाद जो नए कस्टमर जुड़े वो 3000 थे। तो देखिए इसका फॉर्मूला कैसा होता है कि जो एंडिंग में था, जो एंड ऑफ द कस्टमर हैं, तो एंड ऑफ द कस्टमर कितने हैं, तो 1200 है, माइनस क्या करेंगे, जो नए कस्टमर जुड़े थे
3 क्वार्टर मतलब जो क्वार्टर है उसके ड्यूरेशन में जो नए कस्टमर जुड़े थे उनको हम माइनस करेंगे। इसके बाद स्टार्टिंग में कितने कस्टमर थे, तो स्टार्टिंग में 1000 थे इनटू 100, तो क्या आएगा, तो देखिए ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो 900 अपॉन 10, दैट मीन्स कि 90%। तो रिटेंशन रेट क्या आया यहाँ पर 90%। ठीक, चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो देखिए लेट्स से फॉर हम सॉल्व करते हैं नाउ। लेट्स से फॉर अ मोबाइल गेम, एक मोबाइल गेम है जिसमें फर्स्ट जो जर्नी थी उसमें कितने प्लेयर थे, 1000 प्लेयर थे। नाउ जो 1000 प्लेयर थे, इसके बाद नए प्लेयर कितने जुड़ गए, तो 500 नए प्लेयर जुड़े। इसके बाद 200 प्लेयर ने क्या किया, खेलना बंद कर दिया। ठीक है, तो एंड में कितने हो गए 1300। तो आप एंड से लीजिए 1300 माइनस नए कितने जुड़े थे, 500 जुड़े थे। इनिशियली कितने थे, 1000 थे। और ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। इसके बाद माइनस किया तो कितना आएगा 800 अपॉन में 10, इसे डिवाइड किया तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 80%। तो इस जो भी गेम है, मोबाइल गेम है, उसका रिटेंशन रेट कितना है, तो 80% है। ठीक, अब आता है चर्न रेट। इसे और किस नाम से जानते हैं, तो एट्रिशन रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चर्न रेट क्या होता है देखिए, तो चर्न रेट समटाइम्स नोन एज अ एट्रिशन रेट इज़ द रेट एट विच कस्टमर स्टॉप डूइंग बिजनेस विद अ कंपनी ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि चर्न रेट उसको बताता है कि पहले हमारे पास माना कि 100 कस्टमर थे, लेकिन 20 कस्टमर क्या हुए कि हमें छोड़कर चले गए, कंपनी को छोड़कर चले गए। तो चर्न रेट बताता है कितने कस्टमर छोड़कर चले गए। जो कस्टमर कंपनी को लूज़ करते हैं, दैट मीन्स कि छोड़कर चले जाते हैं, वो उस परसेंटेज को बताता है। इसमें क्या आता है देखिए, कस्टमर चर्न रेट में इसका फॉर्मूला क्या है, तो कस्टमर बिगिनिंग ऑफ द मंथ स्टार्टिंग में कितने थे माइनस एंडिंग में कितने हैं अपॉन में बिगिनिंग कि स्टार्टिंग में कितने थे इनटू 100। तो चलिए इसका एक सवाल देखते हैं। ये है देखिए, एक कंपनी है जिसका नाम है ADG, कोई भी कंपनी है, और उसमें स्टार्टिंग में कितने कस्टमर थे, तो 500 कस्टमर थे, और एंडिंग में कितने कस्टमर है 450 कस्टमर है। तो आपको बताना है कि इसका चर्न रेट कितना है। तो इसमें चर्न रेट का फॉर्मूला क्या है, स्टार्टिंग में कितने हैं 500, एंडिंग में कितने हैं 450, और स्टार्टिंग में कितने थे 500 इंटू 100। जिसे सॉल्व कर लेते हैं कितना आएगा, तो ऑब्वियसली बात है 50 अपॉन 5, दैट मीन्स 10%। तो इसका चर्न रेट कितना है 10%, दैट मीन्स कि 10% जो कस्टमर थे वो कंपनी को छोड़कर चले गए हैं। अब आता है कस्टमर जर्नी। तो किसी भी कस्टमर के किसी भी कंपनी में क्या जर्नी होती है, यानी किसी भी कंपनी के लिए एक कस्टमर को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो भी उसकी जर्नी है उसको हमने यहाँ पर स्पेसिफाई करा है। चलिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा कि अगर किसी कंपनी का जो सर्वाइवल रेट है, मतलब कि कस्टमर रिटेंशन रेट है, सर्वाइवल रेट कितना है 100% है। किसी भी कंपनी का जो सर्वाइवल रेट है वो कितना है 100% है। तो मुझे बताइए कि उसका चर्न रेट कितना होगा। आपको बताना है अगर किसी कंपनी का सर्वाइवल रेट कस्टमर रिटेंशन रेट 100% है तो उसका चर्न रेट कितना होगा। अगर आप लोगों को चर्न रेट और रिटेंशन रेट अच्छे से समझ में आया है तो इसका जवाब मुझे आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कस्टमर जर्नी। तो पहले कोई भी कस्टमर किसी भी कंपनी के लिए क्या होता है, सस्पेक्ट होता है। इसके बाद वो प्रॉस्पेक्ट बनता है, फिर फर्स्ट टाइम कस्टमर बनता है। इसके बाद ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद वो क्या बनता है, रिपीट कस्टमर, मतलब कि वो अगेन एंड अगेन उसी कंपनी को क्या करता है, विजिट करता है। इसके बाद
मेजॉरिटी कस्टमर बनता है। इसके बाद ये चीज़ यहाँ पर आएगी। नाउ नेक्स्ट है वो एक किसी भी कंपनी के लिए लॉयल कस्टमर बनता है, फिर वो खुद एक एडवोकेट बनता है फॉर अ कंपनी। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका सस्पेक्ट, दैट मीन्स कि डज द पोटेंशियल कस्टमर फिट योर टारगेट मार्केट प्रोफाइल। मतलब कि एक सस्पेक्ट मतलब कि एक क्या कन्फ्यूज़न रहता है, मतलब कि कन्फ्यूज़न नहीं, मतलब कि संभावना रहती है क्या जो भी कस्टमर है क्या वो हमारी कंपनी के लिए एक पोटेंशियल कस्टमर बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है। तो ये थोड़ा सा कहना चाहिए कि डाउट रहता है। इसके बाद आता है आपका प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट मतलब कि द कस्टमर इट्स द टारगेट मार्केट प्रोफाइल एंड इज़ बीइंग अप्रोच्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब जब हमें ये क्लियर हो जाता है कि नहीं ये जो पर्सन है वो ऑब्वियसली बात है हमारा पोटेंशियल कस्टमर बन सकता है। जब ये क्लियर हो जाता है तो हम उसके पास क्या करते हैं, अप्रोच करने की, हम उसे अप्रोच करने की किसी भी थ्रू, वाया कॉल वाया मैसेज जो भी, हम उससे अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या उस समय क्या कहलाता है, वो हमारा प्रॉस्पेक्ट कहलाता है। मतलब कि किसी भी कंपनी के लिए उस टाइम पे कस्टमर क्या कहलाता है, प्रॉस्पेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट है फर्स्ट टाइम कस्टमर। पहले वो सस्पेक्ट था, फिर बना प्रॉस्पेक्ट। अब जो वो प्रॉस्पेक्ट बन गया दैट मीन्स कि हमने उसे अप्रोच किया और वो कन्विंस हो गया कि वो हमारी कंपनी से कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करें। तो वो जब वो फर्स्ट टाइम कोई चीज़ परचेस करता है, कोई भी कस्टमर किसी भी कंपनी से, तो कहलाता है फर्स्ट टाइम कस्टमर। तो द कस्टमर मेक्स अ फर्स्ट परचेस रिपीटेड कस्टमर, दैट मीन्स कि कस्टमर मेक्स एडिशनल परचेस। मतलब कि जब वो कस्टमर आपका फर्स्ट टाइम कस्टमर बना, इसके बाद आपने कोई कुछ ऑफ़र दिया जिसकी वजह से वो अगेन आपकी कंपनी को विजिट कर रहा है, इसके धीरे धीरे वो अगेन एंड अगेन बार बार आपकी ही कंपनी को विजिट कर रहा है, तो उसे कहते हैं रिपीटेड कस्टमर। फिर आया मेजॉरिटी कस्टमर। द कस्टमर सेलेक्ट योर कंपनी एज द सप्लायर्स ऑफ चॉइस, यू ऑक्यूपाई अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन द कस्टमर्स पोर्टफोलियो। दैट मीन्स कि जो कस्टमर है उसके माइंड सेट में आपने एक पोजीशन बना ली है कि आप मतलब आपकी जो कंपनी है वो A1 कंपनी है फॉर एनी काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर लाइक। तो यानी किसी भी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो आपको ही विजिट करेगा और आपसे ही अपने किसी भी गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करेगा। तो मेजॉरिटी मतलब कि मल्टीपल्स टाइम, तो वो उस टाइम पे वो कस्टमर किसी कंपनी के लिए क्या होता है, मेजॉरिटी कस्टमर होता है। इसके बाद आया लॉयल कस्टमर। लॉयल कस्टमर क्या होते हैं, द कस्टमर इज़ रेजिस्टेंस टू स्विचिंग सप्लायर्स। अब जब कोई कस्टमर किसी भी कंपनी के लिए लॉयल हो जाता है फिर वो दूसरी तरफ मतलब कि दूसरी कंपनी में स्विच करना लगभग मतलब कि वो स्विच नहीं करेगा, ये 100% श्योर हो जाता है अगर वो किसी कंपनी के प्रति क्या हो गया, लॉयल हो गया। एंड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड टू योर कंपनी और ऑफर्स। और जो आप उसे ऑफर्स देते हैं, जो भी आप उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो उसके लिए क्या होता है, उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। मतलब कि आपने जो ऑफ़र दिया है ऑब्वियस ही बात है वो उसे एक्सेप्ट करेगा और आपके ऑफ़र के अकॉर्डिंग ही क्या करेगा कि परचेस करेगा गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऐसे कस्टमर लॉयल कस्टमर कहलाते हैं। नेक्स्ट है एडवोकेट। एडवोकेट मतलब कि आपको पता होगा कि कुछ लॉयर से रिलेटेड है, दैट मीन्स कि जो वकालत करते हैं उस टाइप से। तो द कस्टमर जनरेट एडिशनल रेफरल डॉलर थ्रू पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। मतलब कि ऑब्वियसली बात है अब वो आपका इतना मतलब आप दोनों के बीच, कस्टमर और कंपनी के बीच में इतना अच्छी बॉन्डिंग हो गई है कि अब वो आपकी अपने फ्रेंड से, अपने एसोसिएट से, मतलब कि मल्टीपल जो भी उसके सराउंडिंग जो भी लोग हैं उनसे आपकी कंपनी, आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज उनकी तारीफ़ कर रहा है, आपकी कंपनी की तारीफ़ कर रहा है। वर्ड ऑफ माउथ के जरिए क्या कर रहा है कि वो आपकी पब्लिसिटी कर रहा है। आप उसके लिए उसे कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहा है, क्योंकि वो आपका लॉयल कस्टमर है। तो वो लॉयलिटी के जरिए, मतलब लॉयलिटी की वजह से वो क्या कर रहा है कि आपका वर्ड ऑफ माउथ के जरिए आपकी पब्लिसिटी कर रहा है और वो मल्टीपल कस्टमर को आपसे जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसे कहते हैं, ऐसे कस्टमर को क्या कहते हैं, एडवोकेट कहते हैं, क्योंकि वो आपके लिए नए कस्टमर जनरेट करने का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होता है, तो देखिए जिसे CLV कहते हैं शॉर्ट में। तो आप इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा। जब भी पिछली बार मतलब कि 2018 में फुल फॉर्म पूछे गए थे एक दो क्वेश्चन के, जैसे सेल्स फोर्स के, SFA के, तो उसी टाइप से अगर CLV आता है तो इसका फुल फॉर्म बनता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। तो देखिए कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज़ अ मेजर ऑफ अ कस्टमर्स प्रॉफिट जनरेशन फॉर अ कंपनी,
किसी भी कंपनी के लिए किसी भी कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये इस कस्टमर से कितनी वैल्यू जनरेट हुई, इसकी जो पूरी लाइफ टाइम है, जब तक ये हमारी कंपनी से जुड़ा रहा, इससे कितनी वैल्यू जनरेट हुई, वो बताता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। और CLV इज़ अ टोटल वर्थ टू अ बिजनेस ऑफ अ कस्टमर ओवर द होल पीरियड ऑफ दियर रिलेशनशिप। मतलब कि जब कस्टमर और बिजनेस के बीच में जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुई, तो उस रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट से लेके एंड तक कितना वैल्यू जनरेट हुआ, कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ, उसको कहते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर रिवेन्यू माइनस, मतलब अब देखिए, अब कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, तो कस्टमर रिवेन्यू, उस कस्टमर से जितनी रिवेन्यू जनरेट हुई है उसको आपको माइनस करना है किससे, उस कस्टमर को अपनी ओर एक्वायर करने के लिए आपने उसके ऊपर कितना खर्च किया है। तो कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द एंड सर्विंग द कस्टमर, आपने उस कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कितने ऑफर दिए, कितने डिस्काउंट दिए, कितनी छूट दी, और क्या क्या नए नए एक्स्ट्रा, मतलब कि बाय वन गेट वन के जरिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दिए, तो सबको माइनस करने के बाद क्या निकल के आता है, आपका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू निकल कर आता है। अगर कहना चाहिए कि जो कस्टमर रिवेन्यू है, वो जो कस्टमर को एक्वायर करने के लिए जो आपने कॉस्ट पे करी है, अगर वो कम आता है तो ये कस्टमर आपके लिए कोई भी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, दैट मीन्स कि आपके लिए कोई भी वैल्यू जनरेट नहीं कर रहा, बल्कि आपके लिए घाटा है, मतलब कि लॉस है किसी भी कंपनी के लिए। तो कंपनी क्या करती है कि ऐसे कस्टमर पे फिर ध्यान देना कम कर देती है, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती, क्योंकि उसके ज़रिए हमें उसे जितना ऑफ़र दे रहे हैं उसमें हमें क्या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, रिवेन्यू जनरेट हो ही नहीं रहा, तो क्या करती है कि कम ध्यान देती है। नेक्स्ट है कस्टमर रेफरल वैल्यू, जिसे CRV कहते हैं, ठीक है। तो कस्टमर रेफरल वैल्यू, आप लोग इसका प्लीज़ फुल फॉर्म याद रखिएगा। सेटिस्फाइड कस्टमर्स कैन जनरेट एडिशनल वैल्यू फॉर दियर सप्लायर्स बाय गिविंग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ टू दियर फ्रेंड्स एंड एसोसिएट। ऑब्वियस ये बात है, जो भी कस्टमर आपकी सर्विस से बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बहुत ही ज़्यादा क्या है, सेटिस्फाइड है, तो ऑब्वियस ये बात है वो वर्ड ऑफ माउथ करेगा, मतलब कि आपकी पब्लिसिटी करेगा विदाउट एनी कॉस्ट, जिससे उसके जो फ्रेंड्स हैं, जो उससे जुड़े जो भी लोग हैं, उसके जो भी एसोसिएट हैं, वो भी आपकी कंपनी को एक बार ज़रूर विजिट करेंगे। अगर उन्हें कोई सामान, गुड्स एंड सर्विस परचेज़ करनी होगी, तो ऑब्वियस ही बात है उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरे फ्रेंड्स ने इस कंपनी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी है, उनके प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी, तो एक बार चलो इसको एक बार विजिट कर लेते हैं। तो क्या होगा कि वो आपके लिए एक नए नए कस्टमर को जनरेट करता है। तो अब रेफरल, दैट मीन्स कि ये वर्ड ऑफ माउथ भी हो सकता है। देखिए, ये दो तरीके से हो सकता है, या तो वो आपसे बहुत ज़्यादा, मतलब वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल है, या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं या फिर कुछ ऑफ़र दे रहे हैं, तब वो क्या है, रेफ़र कर रहा है। तो ये दो तरीके से ऐसा कर सकता है कोई भी कस्टमर किसी भी कंपनी के लिए, तो उसे कहते हैं कस्टमर रेफरल वैल्यू। अच्छा, CRV का एक और फुल फॉर्म बनता है जिसे कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप वैल्यू। तो कस्टमर जो ये कस्टमर रेफरल वैल्यू है, जब इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप वैल्यू। अब आता है आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी एंड बिजनेस परफॉर्मेंस। तो देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर कब सेटिस्फाइड होगा, जब आप उसकी रिक्वायरमेंट को, उसके एक्सपेक्टेशन को समझकर उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट उसको फुलफ़िल करने में कहना चाहिए कि अपने आप को सक्षम बना देते हैं। दैट मीन्स कि आप किसी भी कस्टमर को अपने गुड्स एंड सर्विसेज से सेटिस्फाइड कर पाते हैं, तो उसे कहते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट, पहले आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट, उसकी एक्सपेक्टेशन को समझिए, समझने के बाद जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप डिलीवर द कस्टमर वैल्यू। अब उसको आप उसके अकॉर्डिंग, उसके नीड के अकॉर्डिंग, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे सर्विस प्रोवाइड करिए। तो इससे क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फाइड होता है। इसके बाद अब देखिए, जब कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो ऑब्वियसली बात है, कंपनी के प्रति क्या करेगा, अपनी लॉयल्टी शो करेगा। तो लॉयल्टी जो दो तरीके से शो कर सकता है, पहला है उसका बिहेवियर, दूसरा एटीट्यूड। बिहेवियर ये कंपनी के लिए होगा, और एटीट्यूड वो अपने एटीट्यूड के ज़रिए क्या कहते हैं, नए कस्टमर को कंपनी के पास लेकर आएगा। नेक्स्ट है बिजनेस परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से बिज़नेस की परफॉर्मेंस कैसे होगी, ऑब्वियसली बात है रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी और शेयर ऑफ कस्टमर्स भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक कस्टमर अगर हमसे सेटिस्फाइड है तो ऑब्वियसली बात है उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो धीरे धीरे हमसे जुड़ेंगे और उनको भी हम सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे। तो शेयर ऑफ कस्टमर्स भी ज़्यादा होंगे। जब शेयर ऑफ कस्टमर्स ज़्यादा होंगे
देखो उसमें एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कस्टमर टेन्योर भी ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? अच्छा, टेन्योर क्या होता है कि जो टाइम ड्यूरेशन है, जो जितने टाइम तक वो हमारी कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो वो टेन्योर कहलाता है। तो कस्टमर टेन्योर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने अपनी सर्विस के थ्रू, अपने प्रोडक्ट के थ्रू अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड किया है। वो हमारे जितने भी सर्विसेज से उससे क्या है, संतुष्ट हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं। तो आता है आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ अ कस्टमर्स फुलफिलमेंट रिस्पॉन्स टू अ कस्टमर एक्सपीरियंस। उसका जो भी एक्सपीरियंस रहा किसी भी कंपनी से जोड़ने से लेके, प्रोडक्ट बाय करने से लेके, लॉयल कस्टमर बनने से लेके, जितना भी कुछ उसका एक्सपीरियंस रहा, उससे क्या है, वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। नाउ कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ अ प्लेजरेबल फुलफिलमेंट रिस्पॉन्स। कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या शो करता है किसी भी कंपनी के लिए? एक क्या है, प्लेजर वर्ड, डैट मीन्स कि मतलब कि अच्छी चीज़ है, मतलब कि हैप्पीनेस से रिलेटेड है। जो प्लेजरेबल फुलफिल, उसका जो रिस्पॉन्स रहेगा किसी भी कस्टमर के लिए, अगर वो सेटिस्फाइड है आपकी सर्विसेज से, एक प्लेजरेबल रिस्पॉन्स शो करेगा। नेक्स्ट है, अगर वो डिससेटिस्फाइड है, आपका जो भी सर्विस है उससे अगर वो डिससेटिस्फाइड है, तो अनप्लेजरेबल क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स देगा। नेक्स्ट है कस्टमर लॉयलिटी। अच्छा, लॉयलिटी किसी भी रिलेशन में, चाहे बिजनेस टू बिजनेस हो, चाहे बिजनेस टू कस्टमर हो, या फिर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, लॉयलिटी इज मस्ट। तो देखिए, देयर आर टू मेजर अप्रोच टू डिफाइन एंड मेजरिंग लॉयलिटी। यहाँ पर दो अप्रोच है जिसमें आप किसी भी कस्टमर की लॉयलिटी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो पहला है बेस्ड ऑन बिहेवियर एंड दूसरा है बेस्ड ऑन एटीट्यूड। कस्टमर का बिहेवियर कैसा है कंपनी के लिए और उसका एटीट्यूड कैसा है। मतलब कि अगर वो पॉजिटिव एटीट्यूड में है तो ऑब्वियसली बात है कंपनी की तारीफ़ करेगा वाया वर्ड ऑफ माउथ। लेकिन अगर उसका एटीट्यूड कंपनी के प्रति क्या है, नेगेटिव है, ऑब्वियसली बात है वो तब भी वर्ड ऑफ माउथ करेगा, लेकिन नेगेटिव साइड से कंपनी की बुराई करेगा, उसके प्रोडक्ट की बुराई करेगा, तो वो उसका क्या होगा, एटीट्यूड होगा। तो देखिए, बिहेवियरल लॉयलिटी इज़ मेजर्ड बाय द रेफरेंस टू कस्टमर परचेसिंग बिहेवियर। उसका बिहेवियर कैसा है, वो बिहेवियर के थ्रू अपनी लॉयलिटी को शो करता है। कल हम, मतलब कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो रेफरेंस मॉडल पढ़ेंगे। एक ये टॉपिक है, एक और टॉपिक है जिसमें दो इंडिकेटर हैं, एक ट्रिपलेट है, एक बैलेंस्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आरएफएम मॉडल और एक रिमेनिंग टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।